श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 9 अगस्त को रक्षाबंधन का पावन पर्व है। तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे भाई बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोगों का यह पर्व बहुत अच्छे से हंसी खुशी बीते। अब कुछ उपायों की बात कर लेते हैं जो कि भाई के साथ साथ बहन को भी करना है। यानी आज रात्रि अपने घर में प्रदोष काल में आप लोग भाई बहन के नाम का एक पूर्णिमा दीपक जलाएंगे, जिससे भाई की भी लंबी उम्र होगी और बहन की भी लंबी उम्र होगी। तो उस दीपक को कैसे जलाना है, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि इस दीपक से भाई बहन दोनों की ही उन्नति होगी, केवल भाई की ही नहीं बहन की भी होगी। ठीक है मित्रों, तो इसके लिए आप लोगों को स्क्रीन पे मिट्टी का एक दीपक दिख रहा है। आप लोगों को उसमें 2 लंबी बाती लगानी है क्रॉस डायरेक्शन में। 4 तरीके, मतलब जो 4 बत्ती वाला दीपक तैयार हो जाएगा, लेकिन आपको इसकी बत्तियां केवल 2 ही प्रज्वलित करनी है, चारों नहीं जलानी है। विशेष अवसर है, रक्षाबंधन का दिन है, भाई बहन की तरक्की का, तो एक बहन के नाम की और एक भाई के नाम की आप बत्ती इसमें प्रज्वलित करेंगे। ठीक है मित्रों, दीपक तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं इसे प्रज्वलित कहाँ करेंगे। तो पूर्णिमा तिथि का दिन है, 2 जगह हैं। अगर आपके घर में आज चाँद की रोशनी पड़ती है तो आप वहाँ पर इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बादल हैं, चाँद की रोशनी नहीं मिल पाती, तो उस कंडीशन में उपाय को स्किप ना करके आप लोग अपने घर में जो महादेव जी का शिवलिंग है वहाँ पर इस दीपक को जला सकते हैं। ठीक है मित्रों, अगर मान लीजिए आपके यहाँ रोशनी पड़ रही है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1 चुटकी चावल के दाने का आसन लगा लेंगे। आसन लगाने के बाद में इस दीपक को यहाँ पर स्थापित करेंगे। स्क्रीन पे आपको 4 बत्ती का दिख रहा है, लेकिन 4 बत्ती ना जला करके मैं लीजिए मैं 2 बत्तियों को छिपा देती हूँ। आप लोग केवल 2 बत्तियों को ही प्रज्वलित करेंगे, एक भाई की तरक्की और उन्नति के नाम की और दूसरी बहन की तरक्की और उन्नति के नाम की आप जला दीजिएगा। अपनी इच्छा को, यानी आप जिस उपाय के लेकर अपने भाई बहन की तरक्की उन्नति की कामना करते हुए, चंद्र देवता का स्मरण करते हुए दीपक जलाएंगे, अपनी इच्छा मनोकामना कहेंगे। इसके बाद में इस जलते हुए दीपक के अंदर 1 चुटकी चावल का दाना और डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका जो उपाय है वह ज़रूर फलदायी होगा। आपके घर में आपका भाई हमेशा सुखी रहेगा, खुशहाल रहेगा। राखी के त्यौहार आने पर ही नहीं, हर एक दिन उसके लिए राखी जैसा, यानी उसकी लंबी उम्र की कामना करते हुए आप इस दीपक को जला दीजिएगा। आपका भाई सदैव सुरक्षित रहेगा और उसके ऊपर आने वाली कोई भी परेशानी अपना रास्ता मोड़ लेगी। तो पहला उपाय समझ गए। अब दूसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना को पूर्ण करने का उपाय है। सामने स्क्रीन पे आप लोगों को कनेर का फूल दिख रहा है। तो इस उपाय के लिए यदि आपको कनेर का पुष्प मिल जाता है तो बहुत उत्तम बताया है पूज्य गुरु जी ने। बहुत ज़्यादा नहीं लेने हैं हमें, 1 कनेर का पुष्प यदि मिल जाता है तो बहुत अच्छा है मित्रों। यानी आपका ये जो उपाय है वो ज़रूर से पूर्ण होगा। 1 कनेर का पुष्प ले लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को यहाँ पर जल लेना है, लेकिन कांवड़ का जल लेना है। तो ज़रूरी नहीं कि 2 लोटे ही हों, अगर कोई दूसरा पात्र है तो आप उस पर ले लीजिएगा। 1 कलश में ले लेंगे, 1 दूसरे पात्र में जल ले लेंगे। जल लेने के बाद में आप क्या करेंगे, उस पुष्प को ले लीजिएगा। पुष्प को आपको किसी भी लोटे के अंदर नहीं डालना है, पुष्प को आप अलग पूजन की थाली में लेंगे। ठीक है, कांवड़ वाला जल हो गया, पुष्प हो गया। अब इन दोनों को लेकर के पहुंच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर के शिवलिंग के पास। यहाँ पहुंच करके नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे। अब आपके पास में है 1 पुष्प, उसे समर्पित करेंगे महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले। ठीक है, पुष्प समर्पित करेंगे और करते समय आप लोगों को क्या नाम लेना है, आपको, आप अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यह उपाय कर रहे हैं। यानी आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो अभी तक अधूरी थी, उसे आप पूरा करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लोग कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से पुष्प को समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद जो कांवड़ का जल है, 1 लोटा आप अपने दाहिने हाथ में और 1 बाएं हाथ में, दोनों हाथों में दोनों कलश को उठाएंगे और लोटे को जल को महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर रखे हुए पुष्प, जो कनेर का पुष्प है, उस पर आप लोगों को कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से इस जल को समर्पित करना है। जल की धार इतनी तेज मत रखिएगा कि तुरंत आपका पुष्प नीचे गिर जाए। ठीक है, मध्यम रखिएगा, ना ज़्यादा धीमी ना ज़्यादा तेज। और जब भी आप जल समर्पित करेंगे, आप अपने मन में कुंदकेश्वर महादेव जी से एक ही विनती, एक ही निवेदन करेंगे कि जो भी आपकी इच्छा, जो भी मनोकामना अभी तक अधूरी थी, हे महादेव जी, सावन के समाप्ति पे आपकी वह इच्छा मनोकामना पूर्ण हो और आपको आपकी इच्छा अनुसार आपका फल मिले, और जाते जाते महादेव जी का आशीर्वाद लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पर मित्रों, इस उपाय में हम लोगों ने 2 उपायों की बात कर ली इस वीडियो में। और जाते जाते आप लोगों से एक ही निवेदन है कि जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। अब आज रक्षाबंधन के दिन
पूर्णिमा के दिन के रात्रि के समय हम करने वाले तीसरे और अंतिम उपाय की बात करते हैं, जो कि आपकी किसी इच्छा, पर्टिकुलर किसी इच्छा से संबंधित उपाय है। आपकी मान लीजिए सारी इच्छाएं तो पूर्ण हो गई, लेकिन कोई अभी भी ऐसी इच्छा है जो अभी भी आपकी अधूरी है और आप इस सावन के अवसर पर उसे पूरा करना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर लेंगे 7 दाने चावल के। लेकिन अक्षत चावल के आपको 7 दाने लेने हैं गिन करके। जो चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, टूटा और क्रैक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसे लेकर के आप लोग पहुँच जाएंगे अपनी छत पर, जहाँ पर आपको चांद की रोशनी यानी चंद्रेश्वर महादेव जी की रोशनी आपके ऊपर पड़ रही हो। आप अपने दाहिने हाथ में 7 चावल के दाने को ले करके मुट्ठी बंद करके बाल चंद्रेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के चंद्र देवता के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में 7 बार घुमाना है। कितनी बार घुमाएंगे मित्रों? 7 बार घुमाएंगे और अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने का निवेदन भी करेंगे मन में। इसके बाद इन्हें लेकर के आपको जाना है महादेव जी की शिवलिंग के पास। उससे पहले हमें पंचामृत में से 5 चीज़ों में से कोई एक चीज़ जो आपको मिल जाए, दूध, दही, घी, शक्कर, मेवा, जो भी आपको मिल जाए, आप थोड़ी सी मात्रा में उसे ले लीजिएगा। अगर दूध मिला है तो ले लीजिए, दही मिला 1 चम्मच ले लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, उसे ले लेंगे। इसके बाद तांबे का एक कलश तैयार करेंगे, जिसमें आप लोग अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल दोनों रखेंगे। ठीक है मित्रों, इतनी चीज़ें लेकर के हम पहुँच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर के शिवलिंग के पास पहुँच जाएंगे। यहाँ पहुँच करके उत्तर दिशा में यानी नॉर्थ डायरेक्शन में मुख करके खड़े हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपने पंचामृत में से जो भी एक चीज़ ली है, सबसे पहले उसका लेपन करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। ठीक है मित्रों, लेपन करने के बाद में जो भी आपने 7 चावल के दाने लिए हैं, उसे अपनी इच्छा पूर्ति के जो भी इच्छा है उसे पूर्ण करने के मंशा से उसी स्थान पर समर्पित कर देंगे। और जाते जाते बाल चंद्रेश्वर महादेव जी से एक ही निवेदन करेंगे, इस सावन पे समाप्ति पे आपकी ये इच्छा पूर्ण हो जाए। आपके ऊपर महादेव जी ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि आपकी यह इच्छा अधूरी न रहे, वह पूर्ण हो जाए। और जाते जाते 1 लोटा जल महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। मित्रों, सावन के इस जाते हुए दिनों में आपकी वह इच्छा ज़रूर पूर्ण होगी और महादेव जी आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो 3 उपायों की बात कर ली और मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ आप लोग यह उपाय समझ गए होंगे। तो मेरे सभी प्यारे भाई बहन, अपनी बहनों की तरक्की उन्नति के लिए और बहनें अपने भाइयों की उन्नति तरक्की के लिए आज रात्रि पूर्णिमा दीपक जलाना नहीं भूलेंगे, जिससे महादेव जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।